एवरीवन, आज हम हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। मतलब कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। मतलब कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को अपनाया और इनके द्वारा यह शिक्षा दी गई थी। पहला है हिंसा ना करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है संपत्ति ना रखना। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। मतलब कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। मतलब कि इनका जन्म 540 में वैशाली में हुआ और इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। मतलब कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। नेक्स्ट है महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा और अपना घर त्याग दिया। मतलब कि महावीर के जब 30 वर्ष की उम्र हुई तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद यह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपनाया और अपना घर त्याग दिया। नेक्स्ट है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, उसके बाद जाकर इन्हें एक रज्जुपालिका नदी के स्थान पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ या उसका बोध हुआ। नेक्स्ट है इसी समय से महावीर जिन मतलब विजेता और अर्थ मतलब कि पूज्य कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। मतलब कि इसके बाद ही महावीर विजेता कहलाया और इनको पूजा गया और इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायियों को अग्नि ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। मतलब कि इनके जो सेवक या दास होते थे उनके लिए कोई ग्रंथ नहीं था और इनके जो पहले दास या सेवक थे वह इनके दामाद जामिल थे। नेक्स्ट है प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। मतलब कि जो जैन धर्म की पहली भिक्षुणी थी वह नरेश की पुत्री चंपा थी और इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांट दिया था और आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा राजा या गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जिसने शासन किया या धर्म को माना। नेक्स्ट महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। मतलब कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला दिगंबर मतलब कि जो भद्रभाव के लोग होते समर्थक होते थे और श्वेतांबर मतलब कि स्थूल भाव के समर्थक होते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। मतलब कि जो जैन धर्म के लोगों का मानना था कि ये पुराने जन्म और लोगों के कर्म पर विश्वास रखता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी था। मतलब कि जैन धर्म के अनुसार यह था मोक्ष के लिए 3 यह तत्व होना जरूरी था। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक कर्म या सम्यक आचरण।
नेक्स्ट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, सिर्फ धर्म पर विश्वास किया जाता था। नेक्स्ट है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये धर्म को अधिक मानते थे और उसी की राह पर चलते थे तथा अपना कर्म करते थे। मतलब कि यह जैन धर्म में मतलब कि आत्मा को माना जाता था और अपने धर्म को अधिक मानते थे और उसी के राह पर चलते थे और अपना कर्म करते रहते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में इन्होंने अपने धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किया और जनता को अच्छी शिक्षा प्रदान की, मतलब कि इन्होंने जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किया, मतलब कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी और जनता को और लोगों को मतलब कि शिक्षा प्रदान की। नेक्स्ट है महावीर ने ज्ञान प्राप्त करके स्वयं के बारे में बताया और अपने धर्म को अधिक मान्यता दी और अपने ज्ञान को अधिक विकसित किया। मतलब कि महावीर ने ज्ञान प्राप्त करके, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लोगों को अपने खुद के बारे में बताया और अपने धर्म को अधिक माना और लोगों को मानने को भी कहा और अपना ज्ञान का अधिक विकास किया।